नमस्कार बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसे आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम अच्छे से आज जानेंगे। इंट्रोडक्शन आज हमारा रहेगा इस एक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट होता था। ठीक है, इसके बारे में तो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा है तो वहां पर आपने जरूर देखा होगा। लेकिन इससे भी पहले की अगर हम बात करें, इस एक्ट को बनाने से पहले की अगर हम बात करें तो कैसे जो इशू है यानी तो पार्टनर्स है वो एक पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते थे, अगर वहां पर उनकी जो पार्टनरशिप है वह खत्म हो जाती थी तो किस तरह से उनके जो इशू है, ठीक है, उनकी जो समस्या है उसको सुलझाया जाता था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्ट को बनाने से पहले क्या था कि जो पहले भी बनती थी पार्टनरशिप, बिजनेस पहले भी होता था और पार्टनरशिप के अंदर भी होता था। तो वहां पर उस समय पर जो कस्टम्स थे हमारे, जो रूल्स होते थे, उनके अनुसार उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाता था। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वह पहले भी क्रिएट होती थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, एक प्रॉपर तरीके से एक्ट बना दिया गया। पहले बना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए कुछ एक सेक्शन थे, वो एक पार्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा था। लेकिन बाद में वहां पर भी समय समय पर देखा गया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप बना रहा है तो ये जो सेक्शंस है या फिर जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है वह पार्टनरशिप से रिलेटेड इन इश्यूज को, यानी जो पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई इश्यू क्रिएट होता था तो वहां पर उन इश्यू को वो क्या सोल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वहां पर इस कारण से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो हिस्सा था वह हटा दिया गया, यानी जो सेक्शन थे वो रिपील कर दिए गए और तब वहां पर क्या किया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को एक सेपरेट एक्ट बनाया गया। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा यह जानना जरूरी है कि जो यह एक्ट है वह, इसका जो बिल है कब पास हुआ, इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वही एग्जाम के अंदर आते हैं कि कब जो एक्ट है वह पास हुआ। उसका भी आपको एक तरीका मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, बिल हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर रिसीव्ड इट्स एसेंट, तो पहले इसकी एसेंट मिली। ठीक है, एसेंट हम बोल सकते हैं कि मंजूरी। एक तो होता है कि यह है बिल पास हो गया है, ठीक है, एक होता है मंजूरी मिलना कि ठीक है भैया आप बनाइए, ठीक है, मंजूरी आपको दे दी गई है। तो 8 अप्रैल 1932 को इसकी एसेंट मिल गई थी और यह फोर्स में कब आया था, कम इनटू फोर्स 1 अक्टूबर 1932 को यह फोर्स में आया था, यानी अप्लाई हो गया था। यहां पर डिफरेंस क्या है यह भी आपको देखना है। यहाँ पर इसकी सिर्फ मंजूरी मिली थी कि आप एक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह क्या हो गया, अप्लाई हो गया। और इस दिन के बाद या फिर हम बोले कि इस दिन से जो भी नई पार्टनरशिप बनी और वह पार्टनरशिप क्या होनी चाहिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उन पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई होगा जिन व्यक्तियों ने इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद कोई भी पार्टनरशिप बनाई है। ठीक है, सिंपल सा यही है। और यहां पर एक चीज और, एक्सेप्ट सेक्शन 69, एक्सेप्ट सेक्शन 69 यानी सेक्शन नंबर 69 को छोड़कर पूरा का पूरा एक्ट है वह एनफोर्स में आ गया था। सेक्शन नंबर 69 के अंदर भी हम बताएंगे क्यों वह एनफोर्स नहीं हुआ था, उसका रीजन क्या था। सेक्शन नंबर 69 कम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1933, यानी पूरे के पूरे एक साल के बाद। आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जा सकता है कि सेक्शन नंबर 69 है वह कम इनटू फोर्स में कब आया था। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ और यही वाला आंसर वहां पर आप चूज कर लो, तो आंसर रहेगा इसका 1 अक्टूबर 1933। ठीक है, तो इस साथ के साथ आपका एक एमसीक्यू भी बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि जो
बिल पास हो गया 8 अप्रैल 1932 को और कम इनटू फोर्स में आ गया 1 अक्टूबर 1932 को। और यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 69 को छोड़कर सेक्शन नंबर 69 है वह कम इनटू फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1933 को। और हाँ, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक हिस्सा था और कहां पर वह हिस्सा था। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक हिस्सा था। दिस एक्ट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिफोर रिपील्ड। रिपील्ड करने से पहले, और कौन सा पार्ट रिपील करने से पहले? चैप्टर नंबर 11 सेक्शन नंबर 239 टू 266, यानी चैप्टर नंबर कौन सा? 11 और सेक्शन कौन से कौन सा? 239 टू 266। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है, सेक्शन नंबर 239 टू 266 ये याद आपको रखना है। चैप्टर नंबर 11 यह क्या था? हिस्सा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। यहाँ पर इसे डिफाइन किया गया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो भी रूल्स थे। ठीक है, तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है वह समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंशिएंट टाइम में किस तरीके से पार्टनरशिप के जो इश्यू होते थे उनको रिजोल्व किया जाता था वह भी आपको समझ में आ गया था। एक स्पेशल कमेटी गठन करके इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रोसीजर से यह हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वह बना था। और ये सारी चीजें आपके एग्जाम के अंदर, हमारे एग्जाम के अंदर आती ही आती है। जो भी हम एग्जाम देते हैं तो आपको डिटेल में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिमाइंड करना है और इस तरीके से देखना है। ठीक है, साथ के साथ आपके एमसीक्यू बन जाते हैं और साथ में ही आप इसको स्टडी भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वह हम आगे जो सेक्शंस है उनको स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। और साथ के साथ जो आपके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह भी साथ के साथ कवर हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुखद रहे। धन्यवाद।